हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू की उगी एक नाक। सो देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, जबकि एलिफेंट्स के ट्रंक नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट, अभी गोलू नाम है एक एलिफेंट के बेबी का। विद अ बल्जी नोज, जिसकी नोज बल्जी, बल्जी मतलब स्वॉलन, फूली हुई सी नाक थी। इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर, एक बार वो लिम्पोपो रिवर के पास जाता है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, ये जानने के लिए कि क्रोकोडाइल क्या खाता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। सो लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, एलिफेंट के ट्रंक नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज, उसकी सिर्फ बल्जी नोज थी, एज बिग एज अ बूट, एक बूट एक शू के जितनी बड़ी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वो साइड टू साइड उसको विगल कर सकता था, मूव कर सकता था। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन चीज़ों को उससे उठा नहीं सकता था, जैसे कि अभी ट्रंक होती है उससे वो थिंग्स को पिक करता है, तो वो पॉसिबल नहीं था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, वहाँ पर एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था। He too had no trunk, बाकी एलिफेंट्स की तरह उसकी भी ट्रंक नहीं थी, बट ओनली अ बल्जी नोज, सिर्फ एक बल्जी नोज थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट, एक छोटे शू के जितनी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, अभी गोलू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। He asked his tall aunt the ostrich, उसने अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछा, Why don't you ever fly like other birds, तुम कभी भी दूसरी बर्ड्स की तरह उड़ती क्यों नहीं हो। Then he asked his tall uncle the giraffe, उसके बाद अपने टॉल अंकल जिराफ से पूछता है, What makes your skin so spotty, कि तुम्हारे स्किन के ऊपर इतने स्पॉट्स क्यों हैं। He asked his huge uncle the hippopotamus, उसके बाद अपने ह्यूज विशाल अंकल हिप्पो से पूछता है, Why are your eyes always so red, तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी रेड क्यों होती है। He asked his hairy uncle the baboon, उसके बाद बबून मंकी से पूछता है, मंकी जो बबून है उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, सो ये है हेरी बबून। इससे कहता है, Why do melons taste like melons, खरबूजे का टेस्ट खरबूजे के जैसा ही क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions, इन लोगों के पास गोलू के क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं थे। गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सेड, तो वो कहते हैं कि गोलू बहुत ही शरारती है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो जानबूझ के इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिलता है जो कि बुश मतलब झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, वो उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। द मैना सेड, तो मैना कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, जो इतनी बड़ी रिवर है जिसके आसपास ग्रासी मतलब घास है, तुम उस रिवर के बैंक्स पर जाओ, किनारे पर जाओ, वहां तुम्हें क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे। एंड फाइंड आउट, और खुद ही पता कर लो। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, अपने साथ 100 शुगर केन्स लेता है। 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। देन ही सेड टू हिज फैमिली, फिर अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और कहता है, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, मैं वहां जाकर पता करूंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, अभी उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसको ये भी नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन, उससे रास्ते में एक पाइथन मिलता है। एंड आस्क्ड हिम, गोलू पाइथन से पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो डिनर में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, अब जो पाइथन था वो कॉइल्ड होके बैठा हुआ था। कॉइल्ड मतलब जो ब्रांच थी उसने उसके चारों तरफ अपने को लपेटा हुआ था एक स्प्रिंग के जैसे। तो पहले तो वो अनकॉइल्ड होता है, सीधा होता है फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, बट सेड नथिंग, लेकिन पाइथन कुछ भी नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू बहुत ही पोलाइटली हेल्प करता है
पाइथन की दोबारा से, ताकि वो ब्रांच के चारों तरफ कॉइल होके बैठ जाए, एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय बोलकर चला जाता है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा कहानी में। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, वो क्रोकोडाइल से मिलेगा। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, क्योंकि उसने पाइथन की हेल्प की थी कॉइल होने में दोबारा से, तो पाइथन अभी उसकी हेल्प करेगा जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू की जो नोज़ है वो लंबी हो जाएगी, जो कि बहुत यूजफुल भी होगी। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे बढ़ता है, ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स, जो अपने साथ लाया था उसको खाता रहता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड, वहां पर जाकर उसे एक लॉग ऑफ लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा दिखाई देता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, ये एक्चुअली में क्रोकोडाइल था, हु विंक्ड एट हिम, तो क्रोकोडाइल विंक करता है। विंक करना मतलब दोनों में से सिर्फ एक ही आई को क्विकली क्लोज करना एंड देन ओपन करना। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू उससे कहता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल फिर से विंक करता है, लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, पास में जो मिट्टी थी उससे आधी अपनी टेल को ऊपर लिफ्ट करता है और कहता है, कम हियर लिटिल वन, इधर आओ। सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। तो गोलू बताता है, वांट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, पास आओ मेरे क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने फिर जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स को शेड किया, ये बताने के लिए कि एक्चुअली में वो क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू थोड़ा सा डरा, बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वो किनारे पर बैठ जाता है लिम्पोपो के और कहता है, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वो आदमी हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज मुझे बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, तो वो कहता है कि मैं आंसर विस्पर करूंगा, धीरे से तुम्हारे कान में बताऊंगा। सेड द क्रोकोडाइल, गोलू पुट्स हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, गोलू अपने हेड को थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आता है क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास। स्नाउट हम कहेंगे ये क्रोकोडाइल का स्नाउट है, उसका फेस और जो नोज है उसके आसपास का एरिया। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, तो जैसे वो अपना जो सर है वो उसके स्नाउट के पास में लेकर आता है, क्रोकोडाइल उसका नोज को पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, तो वो कहता है कि आज मुझे लगता है कि शायद मैं डिनर में एक बेबी एलिफेंट खाऊंगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, तो गोलू चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अभी जो पाइथन था वो चुपचाप गोलू को फॉलो कर रहा था, उसके पीछे आ रहा था। केम टू द बैंक, वो भी किनारे पर आता है और कहता है, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, जितना जोर से तुम पुल कर सकते हो, अगर तुमने पुल नहीं किया, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो जो स्ट्रीम है बहती हुई नदी है, क्रोकोडाइल तुम्हें ड्रैग करके खींच के उसमें लेकर चला जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड, अभी गोलू आराम से बैठ जाता है और पुल करने लगता है अपने आप को। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, क्रोकोडाइल स्लिप होके पानी में चला जाता है, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और उसकी टेल क्योंकि कांस्टेंट विगल कर रही थी तो उसकी वजह से जो पानी के आसपास पानी और मड था वो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, वो भी पुल करने लगता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, उसके बाद पाइथन आता है, वो गोलू के स्टमक के चारों तरफ अपने आप को कॉइल करता है, लपेटता है और कहता है, लेट्स पुल हार्डर, अभी और जोर से हम पुल करेंगे। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड, गोलू अपने चारों पैर मिट्टी में धंसाता है एंड पुल्ड, और फिर जोर से पुल करता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्रोकोडाइल भी पुल कर रहा है, एलिफेंट भी कर रहा है, उसकी नोज क्रोकोडाइल ने पकड़ी हुई है तो उसकी नोज जो है वो स्ट्रेच होती है, खिंचती रहती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, जब दोनों पुल करते हैं तो उसकी जो नोज है वो बड़ी होती जाती है। एंड इट हर्ट गोलू, जिसकी वजह से गोलू को बहुत हर्ट भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, जो नोज थी उसकी लगभग 5 फीट की हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में
वो जो है फ्री हो जाता है उससे, क्रोकोडाइल उसकी नोज को छोड़ देता है। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ। अभी गोलू आराम से बैठता है और अपनी जो ट्रंक थी, उसकी जो नोज थी जो बहुत बड़ी हो गई थी, उसको बनाना लीफ में रैप करता है, लपेटता है, एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। और जो रिवर थी वहां पर उसमें नोज को डाल देता है ताकि वो ठंडी हो जाए, मतलब थोड़ा हर्ट उसको कम हो। गोलू सैट देयर फॉर 2 days। गोलू 2 दिन तक वहीं बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, ताकि उसकी नोज थोड़ी कूल हो, दर्द थोड़ा कम हो, श्रिंक भी हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। वो नॉर्मल तो हो गई, मतलब उसको दर्द अभी कम हो रहा था, बट वो श्रिंक नहीं हुई, जितनी बड़ी थी, क्योंकि 5 फीट की अप्रॉक्स उसकी नोज हो गई थी, तो वो उतनी ही रही। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के बाद, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आती है, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और शोल्डर, उसके शोल्डर पर, गोलू के कंधे पर काट लेती है, स्टिंग करती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, जो कि अभी ट्रंक बन गई है, वो उसको लिफ्ट करता है अपनी ट्रंक को, एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और फ्लाई को हिट करता है, मारता है, तो फ्लाई मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ट द पाइथन। तो पाइथन अभी हिस करके कहता है कि ये तो एक एडवांटेज हो गया। नंबर 1, फर्स्ट एडवांटेज है तुम्हारी लंबी नाक का। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम मक्खी को नहीं मार पाते, ये नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब थोड़ा कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक। गोलू नदी से अपनी ट्रंक को बाहर निकालता है, एंड प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उससे तोड़ता है एक लार्ज बंडल ऑफ ग्रास को। ही डस्टेड इट अगेन हिज 4 legs। अपने जो आगे के पैर थे उसमें उसको झाड़ के डस्ट हटाता है उससे, जो ग्रास था, एंड स्टफ्ड इट ऑन टू हिज माउथ, और उसको अपने मुंह में डालता है। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ट द पाइथन। पाइथन कहता है सेकेंड एडवांटेज है कि ट्रंक से तुमने जो घास है उसको उखाड़ लिया। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नोज से तुम ये नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता कि अभी जो धूप है वो बहुत ज्यादा हो गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। वो किनारे से कुछ मिट्टी लेता है, अपनी जो ट्रंक है उसमें भरता है, एंड स्लैप्ड इट ऑन टू हिज हेड, और अपने सर पर उसको ठंडा करने के लिए मारता है। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ट द पाइथन। तो पाइथन कहता है ये तीसरा एडवांटेज है, तीसरा फायदा है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नाक से तुम ये भी नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली वो थैंक यू बोलता है पाइथन को। आई विल रिमेंबर ऑल दिस। मैं ये सब याद रखूंगा। नाउ आई विल गो टू माई फैमिली। और अब मैं वापस अपनी फैमिली के पास जाता हूँ। तो ये स्टोरी थी, राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। सिंप्लीफाइड, थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया स्टोरी को, एंड एवरेज थोड़ा छोटा किया गया है। Okay, so that's all students. Question answers we will discuss in another video. Thank you so much for watching.